इंडियन पेनल कोड अब इतिहास बन चुका है। कारण इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता अब कानून बन चुका है। इसके साथ ही किसी भी जुर्म के होने पर अपराधी को पकड़कर सजा दिलाने से पहले घटना की प्रथम रिपोर्ट यानी एफआईआर लिखने तक की सारी गतिविधियां अब बदल चुकी हैं। लिहाजा वकील, जांच अधिकारी और अदालतों से जुड़े सभी लोगों में ऊहापोह की स्थिति है। जांच अधिकारियों ने भारतीय न्याय संहिता की ट्रेनिंग पर जोर दिया है। नई भारतीय न्याय संहिता में हत्या के लिए नया सेक्शन 101, ठगी के लिए 316 और रेप के लिए 63, 64 और 70 हो गया है। दिल्ली पुलिस के पूर्व एएसपी और दिल्ली पुलिस महासंघ के चीफ वेद भूषण ने बताया कि गुलामी की प्रतीक इंडियन पेनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता के बतौर विक्टिम फ्रेंडली बनाया गया है, लेकिन पूरी तरह से इन बदलावों को समझने में कम से कम महीने भर का वक्त लगेगा। बता दें कि आईपीसी में 511 धाराएं थी जो कम होकर भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ 558 रह गई हैं। यही वजह है कि शामिल धाराओं का क्रम भी अब बदल गया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक की जानकारी में रिफ्रेश बटन दब गया है, लिहाजा नई संहिता के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी और हम इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि कानून जनता के लिए ही है। किन धाराओं में हुआ है बदलाव, आइए डालते हैं एक नजर। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए सजा थी, अब हत्या धारा 163 के आएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध था, जबकि नए विधेयक में धोखाधड़ी धारा 316 के तहत आएगी। अब कोई धारा 420 नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 144 जो अवैध सभा से संबंधित है, अब धारा 187 कहलाएगी। धारा 121 जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने से संबंधित है, उसको अब धारा 146 कहा जाएगा। आईपीसी की धारा 499 जो मानहानि से संबंधित है, अब नए कानून की धारा 354 के तहत आएगी। आईपीसी के तहत बलात्कार से संबंधित धारा 376 अब धारा 63 है और धारा 64 सजा से संबंधित है, जबकि धारा 70 सामूहिक बलात्कार के अपराध से संबंधित है। आईपीसी की धारा 124A जो राजद्रोह से संबंधित है, अब नए कानून के तहत धारा 150 के रूप में जानी जाएगी। गौरतलब है कि एक बार फिर से अब इन धाराओं को जानने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। जुडिशियल ऑफिसर, वकील, पुलिस वालों को धाराएं याद हो गई थी, अब नए सिरे से इन धाराओं को पढ़ना पड़ेगा। इन धाराओं को 1 अप्रैल से लागू करने की बात कही जा रही है ताकि सभी अच्छे से कानून को समझ लें। सबसे पहले पुलिस, कोर्ट और जुडिशियल ऑफिसर पूरी तरह से अध्ययन के बाद इसको बारीकी से समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील अवनीश त्यागी ने कहा कि 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि सभी पूरी तरीके से नई संहिता की जानकारी कर ले, तभी पीड़ित के साथ न्याय हो पाएगा।